Hello friends, welcome to all again in biology classes. And friends, today we will discuss about a most important topic, meiosis. तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि meiosis। ये सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन का एक प्रकार है। इससे पहले हमने सेल साइकिल और माइटोसिस की वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। आप हमारे बायोलॉजी क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और माइटोसिस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप वहाँ से समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए एग्रीकल्चर या बायोलॉजी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बायोलॉजी एग्रीकल्चर में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक meiosis। तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो इस प्रकार के सेल डिवीज़न में जो डॉटर सेल है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उनकी संख्या जो है मदर सेल की कंपैरिजन में हाफ हो जाती है। तो पॉइंट याद रखना कि meiosis डिवीज़न में जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट सेल से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सपोज़ करो कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है 2n और meiosis में एक सेल से बनती हैं कितनी सेल, 4 सेल। याद रखना meiosis में एक सेल से 4 सेल बनती हैं और माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं। ओके, तो जैसे कि आपको बताया गया है कि डॉटर सेल, ये चारों डॉटर सेल यानी कि संतति कोशिका है और ये मार्त कोशिका यानी मदर सेल है। तो इसका क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो जो डॉटर सेल होगी उनमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा n। तो याद रखना कि मदर सेल से क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में यानी कि संतति कोशिका में आधा हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार के सेल डिवीज़न में डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पेरेंट सेल से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसके बाद है कि इस प्रकार के डिवीज़न में एक सेल से क्या होता है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 1 सेल टू 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। और यह जो डिवीज़न होता है यह सिर्फ जनन कोशिका यानी पॉइंट याद रखना कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव, ओके, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो meiosis जो है सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल में होता है। meiosis 2 चरणों में कंप्लीट होता है, यानी कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकंड। जबकि माइटोसिस जो है वो डायरेक्टली 4 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है, 4 चरणों में पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो meiosis है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है इसका meiosis फर्स्ट। तो meiosis फर्स्ट जो होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं, ठीक है, उसकी 4 स्टेज होती हैं। जैसे कि माइटोसिस की 4 स्टेज थी, उसी तरह meiosis फर्स्ट की भी 4 स्टेज होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में है कि ये भी 5 सब स्टेज में डिवाइड होता है। ओके, प्रोफेज फर्स्ट जो meiosis फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो 5 सब स्टेज में डिवाइड होता है और ये 5 सब स्टेज से ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बाकी कहीं से कुछ नहीं पूछा जाता meiosis से। तो लैप्टोटिन सबसे पहला है प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट, लैप्टोटिन। इसमें गुणसूत्र संघनित यानी क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और स्पष्ट यानी क्लियर दिखाई देते हैं और पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि दोनों इस स्टेज में पोल्स की तरफ खींचने लगते हैं। और इस स्टेज को बकेट स्टेज यानी टोकरी अवस्था भी कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि टोकरी अवस्था पाई जाती है, ऑप्शन होता है माइटोसिस, meiosis, एमाइटोसिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पॉइंट याद रखना कैसे क्वेश्चन आता है। तो जो बकेट स्टेज है वो लैप्टोटिन में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है जाइगोटिन। होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस बना लेते, अच्छा यहाँ पे आपको स्पेलिंग सही करनी है इसकी, SYNEPSIS, सिनेप्सिस। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें क्या होता है, सिनेप्सिस स्टार्ट, एक मिनट, उनमें क्या होता है, सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाती है और सिनेप्सिस होने के बाद बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, यानी 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं जिन्हें बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स नहीं होते और प्रत्येक टेट्राड में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। याद रखना
कि टेट्राड अगर कहोगे तो 4 क्रोमेटिड होंगे, और अगर बाईवेलेंट कहोगे तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। पॉइंट याद रखना, बाईवेलेंट होंगे तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर आप इसको टेट्राड कहोगे तो यहाँ पर 4 क्रोमेटिड होंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखना। तो जो जाइगोटिन है उसमें सिनेप्सिस होता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैप्टोटिन बकेट स्टेज होती है, जाइगोटिन में सिनेप्सिस होता है। अब आती है नंबर 3 पैकाइटिन। क्रोमोसोम के सिनेप्सिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो पैकाइटिन में सिनेप्सिस पूरा हो जाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो याद रखना, मियोसिस के पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, आई होप आप सभी को क्लास समझ आ रही होगी। पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस, यानी कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। क्लास लेते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होमोलोगस क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी आनुवंशिक सामग्री का विनिमय होता है। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा, अब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक मटेरियल तो चेंज होगा ही, ठीक है, जिससे आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है, जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो ये कहा जाता है कि मियोसिस डिवीज़न हमेशा जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है यानी बनाता है, और माइटोसिस जो है जेनेटिक वेरिएशन नहीं बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटिन। इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होने लगते हैं, पृथक होने लगते हैं, जिससे एक्स आकार का काइज़माटा बनता है। तो डिप्लोटिन में काइज़माटा का फॉर्मेशन होता है। एक्स शेप का स्ट्रक्चर काइज़माटा कहलाता है। एक्स शेप का स्ट्रक्चर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बना होता है, ठीक है। आगे डायग्राम हमने बताया है वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा मियोसिस समझ आएगा, और डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, तो काइज़माटा बनता है डिप्लोटिन में। इस प्रोसेस को टर्मिनेशन या सीमांतीकरण या उपांति भवन भी कहते हैं। इसके बाद है डाइकाइनेसिस, ये लास्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वो सेंट्रोमियर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। याद रखना कि सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के बीच में होता है, ये हमने आपको माइटोसिस और सेल साइकिल में भी बताया हुआ है। इसके बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गया, और इसमें क्या होता है, मेटाफेज को हमने बताया था मध्य में, तो सारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। डायग्राम में आपको बहुत इजीली क्लियर होगा आगे। एनाफेज फर्स्ट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की ओर चले जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी जुड़े रहते हैं। पॉइंट याद रखना कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होकर अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स जिनमें क्रॉसिंग ओवर होता है वो अभी भी जुड़े रहते हैं। इसके बाद है टीलोफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि अपोजिट पोल्स पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। टीलोफेज फर्स्ट में हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट याद रखना, अगुणित केंद्रक वो होता है जिसमें गुणसूत्र संख्या आधी होती है, और द्विगुणित केंद्रक वो होता है जिसमें गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस। तो जैसे कि हमने साइटोकाइनेसिस के बारे में पहले भी बताया था कि साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल के बेसिस पर होती है। अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट मेथड से होगा, एनिमल सेल है तो सेल फरो मेथड से होगा। तो साइटोकाइनेसिस पूरा होता है जिसमें क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप मियोसिस फर्स्ट को पूरा करेंगे तो वहाँ पर मियोसिस फर्स्ट का जो रिजल्ट है, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि मियोसिस फर्स्ट में बनता है, तो याद रखना 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। इसके बाद मियोसिस सेकंड माइटोसिस के जैसा होता है, यानी कि जो मियोसिस सेकंड है वो सेम एज माइटोसिस होता है। अगर आपने माइटोसिस को अच्छे से पढ़ लिया तो मियोसिस सेकंड मैं नहीं कहता कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पूरा मियोसिस सेकंड माइटोसिस के ऊपर बेस्ड है। तो अच्छे से माइटोसिस देख लीजिए
और मियोसिस सेकंड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। तो प्रोफेज सेकंड यानी कि मियोसिस सेकंड है, तो प्रोफेज के आगे भी सेकंड लगा दिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, लुप्त मीन्स गायब, डिसअपियर हो जाते हैं। सेंट्रोसोम बनते हैं और पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। सेंट्रोसोम वो होता है जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, यानी तर्कु तंतु का फॉर्मेशन करता है। मेटाफेज सेकंड जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। एनाफेज सेकंड इसमें क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड, स्पेलिंग सही कर लो, यहाँ पर क्रोमेटिड को बताया गया है। ओके, ये जो सीमेटिड्स है ये क्रोमेटिड है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जो है अलग अलग होकर अपने पोल्स की ओर जाने लगते हैं। तो एनाफेज में वहाँ भी यही हो रहा था कि क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। टीलोफेज सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपकी चल रही हैं क्लासेस में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का फिर से फॉर्मेशन हो जाता है। देखो, टीलोफेज और प्रोफेज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। प्रोफेज में जो चीज़ें गायब होती हैं, टीलोफेज में वो दोबारा से बन जाती हैं। तो पॉइंट याद रखना कि गायब होता क्या है और बनता क्या है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर गायब हुई थी और यहाँ पर बन गई। न्यूक्लियस केंद्रिका वहाँ पर गायब हुई थी, यहाँ पर फिर से बन गई हैं। और जिससे क्या होता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है, अभी साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ है। और यहाँ पर फाइनली अब हमारा साइटोकाइनेसिस होने वाला है। तो साइटोप्लाज्म के विभाजन से, डिवीजन से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आप सभी को सारे इजी पॉइंट समझ आए होंगे। और देखिए कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखकर अपने नोट्स बनाइए। मैं डेफिनेटली श्योर कहता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली जो भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा वो आपसे नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमारा मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब इस डायग्राम को देख लीजिए। ये वो इंटरफेस है जो सेल साइकिल में चलती है, जिसमें हमने बताया था कि सेल साइकिल ज़रूर चलेगी। किसी भी सेल को डिवाइड होना होगा तो वो सेल साइकिल में ज़रूर जाएगी। अगर रिप्रोडक्टिव सेल होगी तो सेल साइकिल के बाद मियोसिस शो करेगी, और अगर सोमेटिक सेल होगी तो सेल साइकिल के बाद माइटोसिस शो करेगी। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयरअप, वो जो हम बता रहे थे क्रोमोसोम पेयरअप हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम के जो है पेयरिंग हो जाएगी, सिनेप्सिस होगा, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये सारी इस प्रोफेज फर्स्ट में होगी। मेटाफेज फर्स्ट में सारे क्रोमोसोम जो है क्या आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए हैं। एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, क्रोमोसोम अलग अलग हो गए हैं, अब ये अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने आपको ऊपर समझाया था वही डायग्राम में है। टीलोफेज में क्या होगा और साइटोकाइनेसिस में कि एक हैप्लॉइड सेल इधर और एक हैप्लॉइड सेल इधर, तो एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। अब सेम एज माइटोसिस ये प्रोसेस होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। आप सभी को पता है कि एक माइटोसिस इस सेल में होगा, एक माइटोसिस इस सेल में होगा। तो चलिए आगे, ये देखिए यहाँ पर माइटोसिस होता चला जा रहा है, आप सभी को समझ आ रहा होगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए हैं, और इस तरह से एक सेल से 2 सेल और एक सेल से 2 सेल, यानी कि 1 2 3 4। तो देखिए 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन, 4 ग्रैंड डॉटर सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर मियोसिस से हो जाता है। तो थ्योरी ऊपर पढ़िए, डायग्राम यहाँ से देखिए, और चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि n हैप्लॉइड होता है और 2n डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर n नंबर की, देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, n नंबर की डॉटर सेल बन जाती हैं। कुछ फैक्ट्स मैंने आप सभी के लिए बनाए हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन, द रिजल्टेंट सेल्स अलाउज दैम टू हैव ऑफस्प्रिंग। तो याद रखना कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मियोसिस से ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द क्रोमोसोम कैन एक्सचेंज पार्ट एंड ईच डॉटर सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम। इस मियोसिस प्रोसेस में ही जो क्रोमोसोम है वो अपने पार्ट एक्सचेंज करता है, और हर एक डॉटर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। दिस प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस इन आर्किया एंड बैक्टीरिया। पॉइंट याद रखना, बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया में
ये प्रोसेस नहीं होती है, यानी मियोसिस नहीं होता है। सैप्रोफाइट डू मियोसिस फॉर गैमेट प्रोडक्शन। देखो, अच्छा सैप्रोफाइट ये गलत लिखा गया है, स्पोरोफाइट आपको मेंशन करना है। स्पोरोफाइट स्पेलिंग देख लीजिए। स्पोरोफाइट एक प्लांट होता है जिस पर क्या होता है, स्पोर्स लगते हैं। तो उन स्पोर से गैमेट के फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरत होती है, मियोसिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट कर लेना। स्पोरोफाइट जो है मियोसिस करते हैं किसके लिए, गैमेट प्रोडक्शन के लिए। और लास्ट पॉइंट जो है कि मियोसिस वाज गिवन बाय फार्मर एंड मुरे इन 1905। तो मियोसिस को फार्मर एंड मुरे ने 1905 में दिया था। तो जितनी भी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जितनी भी चीज़ें आपको क्लासेस में प्रोवाइड होती हैं, याद रखना ये वो सभी चीज़ें हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट द बायोलॉजी क्लासेस एंड लाइक द बायोलॉजी क्लासेस, ओके। तभी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कॉन्फिडेंशियल मटेरियल बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।